अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अब हम देखने वाले हैं स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने देख लिया था डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने अभी देख किया, ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसको और सिंप्लीफाई करें, इनहेलेशन का मीनिंग क्या देखा था हमने, इनटेक ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी एयर को अंदर लेकर जाना, या फिर एयर में क्या थी, ऑक्सीजन। आगे एक्सहेलेशन का मीनिंग क्या था, एक्सहेल या ब्रीद आउट किसको करना, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर, यानी अपने लंग से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना थ्रू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। डन। इसको हमने बोला था, क्या बोला था, ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का बोला था, रेस्पिरेशन हमने बोला था जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो मॉलिक्यूल था, कंपाउंड था, कौन सा, ग्लूकोज, वो टूट रहा था, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था, तब हमने उसको बोला था कि क्या है ये है रेस्पिरेशन। अगर नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने डाल रखी है इससे पहले। डन। अब ये क्या है, ये स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स, जो रेस्पिरेशन में हो रहे हैं। यानी सबसे पहले कौन से स्टेप करते हैं हम, सबसे पहले ये जैसी भी बनाए हैं मैंने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। डन। समझ आने चाहिए क्या करना है आपको रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीद करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। तो लिखे, फिर हम हैंड टू हैंड लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा ब्रीदिंग। क्या लिखेंगे, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को मैंने समझा दिया आपको, ब्रीदिंग का। और दूसरा नेम मैं आपको बताती हूँ, पल्मोनरी वेंटिलेशन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, पल्मोनरी, क्या बोल सकते हैं, रिपीट करना है क्लास में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो मैंने डिटेल में लास्ट से जो पहली वीडियो थी उसमें लिखवा दिया है, तो अब नहीं लिखवाऊंगी। डन। आगे उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया, अंदर लेकर गए, किसको लेकर जाते हैं, अंदर आप लेकर जाने वाले हैं एयर, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन, हाँ या नहीं, एयर लेके गए आप अंदर। अब ये एयर आई आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बने हैं, डन। इनके बाद कहाँ जाएगी, लंग्स में। लंग्स के पास ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है, ये है एल्वियोलाई। नेम लिखेंगे पहले इसका, ये क्या है, ये है एल्वियोलाई। ये कहाँ होता है, जैसे ये आपके लंग्स होते हैं ना, ये लंग्स है, तो ये कुछ इस वे में यहाँ होता है। डन। ये एल्वियोलाई है, जिसको बोला जाता है हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल। कहाँ है, लंग्स में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो एक्सचेंजिंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में जो हेल्प कर रहे हैं। डन। यानी अगेन ब्रीदिंग किया, सबसे पहले आपने इनहेलेशन किया, इनहेल करने पर यानी इनटेक किया आपने, अंदर लेकर गए किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अंदर लेके गए, उसके बाद कहाँ जाएगी वो, लंग्स में। लंग्स के पास एक हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल है, क्या है, लिख दूं यहीं पर, इसके पास होते हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल। एक होता है, बहुत सारे होते हैं, सिंगल नहीं होता है। तो जिसको हमने क्या बोला है, एल्वियोलाई। कहाँ है, लंग्स में। डन। अब यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर ऑल्सो जो हम इनटेक कर रहे हैं वही आएगी। अब यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाएगी, ये हमारी जाएगी पल्मोनरी कैपिलरी में। ये पल्मोनरी रिलेटेड है किससे, लंग्स से। किससे रिलेटेड है, पल्मोनरी, यानी रिलेटेड टू लंग्स। यानी किसकी कैपिलरी है, कैपिलरी है लंग्स की, वहां पे जाएगी। अब यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आई, इस पल्मोनरी कैपिलरी के पास।
पल्मोनरी यानी लंग्स की कैपिलरी, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड यूज करेंगे तो यानी होगा वो रिलेटेड लंग से। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है। अब इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचना है, इस ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास पहुँचना है। डन, तभी तो वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज को, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराएगी, हाँ या नहीं। अब ये का यहाँ से जाएगी, कहाँ जाएगी, अब ये ट्रेवल करेगी और ये किसके पास जाने वाली है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इसके थ्रू जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे किसके पास, सेल्स के पास जाएगी। अब यहाँ से हमारी किसके थ्रू जाएगी, बाय द ब्लड मीडियम है जो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। अब ब्लड से जो है वो कहाँ जाने वाली है, अब ये है सिस्टेमिक कैपिलरी, क्या है, सिस्टेमिक कैपिलरी, ठीक है। ये कैपिलरी लेकिन किसकी, ये कैपिलरी है रिलेटेड टू टिश्यू, ये आपका है टिश्यू, ये क्या है, टिश्यू। यहीं पर आपको टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, यही पढ़ा था। डन, तो अब वो थ्रू दी ब्लड या बाय दी ब्लड कहाँ आएगी, सिस्टेमिक कैपिलरी, यानी सिस्टेमिक का मैंने क्या बताया, सिस्टेमिक को आप अगर आप पढ़ेंगे तो यानी टिश्यू से रिलेटेड वाली कैपिलरी, टिश्यू की कैपिलरी जो है उनके पास आएगी, एंड देन इसके पास ऑक्सीजन आई, देन उसके बाद कहाँ जाएगी, टिश्यू में। और अब क्या होगा, अब ये हर एक सेल को मिल जाएगी, यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, किसका यूटिलाइजेशन होगा, सेल का, किस सेल का यूटिलाइजेशन होगा, नो, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि बाहर से जो आई है वो आई है ऑक्सीजन। डन, अब ये जो हमारे टिश्यू है या कह सकते हैं जो सेल्स है वो क्या करेंगी, यूटिलाइज करेंगी, यहाँ लिख सकते हैं। डन, यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या नहीं। डन, कैसे यूटिलाइज करेगी, ये क्या करेगी, ब्रेक डाउन, to break down molecule like glucose to produce energy and क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। डन, तो यहाँ पर जैसे ही हमारे टिश्यू को और हमारे सेल्स को मिली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलने पर उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास मॉलिक्यूल था ग्लूकोज उसको तोड़कर क्या प्रोड्यूस कराया, क्या निकाला, एनर्जी इन द टर्म ऑफ एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। डन, ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन आया है ऐसे ही वापस चली जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले किसके पास है वो, टिश्यू के पास, टिश्यू से कहाँ जाएगी, कैपिलरी के पास, फिर कैपिलरी से कहाँ जाएगी, थ्रू द ब्लड या बाय द ब्लड कहाँ जाएगी। अब ये जो था कौन सी कैपिलरी के पास, कौन सी कैपिलरी के पास, पल्मोनरी कैपिलरी, और पल्मोनरी का मीनिंग रिलेटेड टू लंग्स, वो कैपिलरी जो लंग्स से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद एल्वियोलाई में चली जाएगी, एल्वियोलाई से फिर ये हमारी जाएगी कहाँ, नॉस्ट्रल्स में, और नॉस्ट्रल से बाहर आ जाएगी एटमॉस्फेयर में। समझ आया। डन, अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे इसको बोला गया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर डिफ्यूजन, एक वर्ड यूज किया गया है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन लिखो यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं डिफ्यूजन
ऑफ, डिफ्यूजन का मीनिंग पहले बता दूं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट या फिर नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और गैस, क्योंकि यहाँ गैस की बात हो रही है तो हम गैस लिखेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं कि इसको डिफ्यूजन को, यानी एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, ऑक्सीजन की अपनी डायरेक्शन है, वो यूनिडायरेक्शनल जा रहा है, हाँ या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की एक डायरेक्शन है, वो कहाँ से, टिश्यू से और सेल से एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। और कहाँ हुआ है डिफ्यूजन, बिटवीन, आप बताइए इन दोनों के बीच में हुआ है डिफ्यूजन बिटवीन पल्मोनर कैपिलरी, पी बना दे, पल्मोनरी कैपिलरी एंड एल्वियोलाई, और इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यहां लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। डन, आगे। अब ये इतना समझ आया। इसके बाद ये जो था, यहाँ पर जो डिफ्यूजन हुआ था, यानी गैसेस एक डायरेक्शन से सेकेंड डायरेक्शन में गई थी, डन। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन हुआ था इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ है किस किस के बीच, तो लिखो डिफ्यूजन बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड इसके बीच में, टिश्यू के बीच में, क्या लिख सकते हैं, सेल्स, हाँ या नहीं। इसको हमने बोला है इंटरनल रेस्पिरेशन। डिवाइस करें, ठीक है, डिवाइस कर लेते हैं। हमने देखे थे स्टेप्स, यानी कितने स्टेप थे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एयर को हमें इन करना होगा, इनहेल करना होगा, अंदर लेकर जाना होगा ऑक्सीजन को, और बाहर निकालना होगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ब्रीदिंग। ब्रीद करेंगे आप, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला था, डन। फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड स्टेप, अब जो आपने एयर ऑक्सीजन इनहेल की है, अंदर लेके गए हैं, वो कहाँ जाएगी, आपके लंग्स के पास। लंग्स में है हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल, जिसको बोला था एल्वियोलाई, डन। अब ये ऑक्सीजन उनके पास गई, उनके पास से कहाँ जाएगी, पल्मोनरी, कहाँ, कैपिलरी में। पल्मोनरी लंग से रिलेटेड जो कैपिलरी होती है, ठीक है। पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग से रिलेटेड है, यानी लंग्स वाली कैपिलरी। इनके बीच में क्या होगा, एल्वियोलाई, और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में होगा डिफ्यूजन, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल नेट मूवमेंट ऑफ गैस हो रहा था। आगे इसके बाद अब एयर, यहाँ तो एयर ने डिफ्यूजन कर दिया, अब एयर को किसके पास जाना है, टिश्यू के पास, और बोले सेल के पास। तो वो कैसे जाएगी, हमारी बॉडी में होता है ब्लड, डन। तो ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेगा, ये लेके जाएगा ऑक्सीजन को, कहाँ लेके जाएगा, ये हमारे सेल्स और टिश्यू के पास लेके जाएगा। अब हमारी जो ऑक्सीजन थी बाय द ब्लड कहाँ पहुंचेंगी, सिस्टमिक कैपिलरी के पास। सिस्टमिक वर्ड रिलेटेड है टिश्यू से, और कैपिलरी मीन्स कैपिलरी, यानी जो टिश्यू वाली कैपिलरी है उनके पास ऑक्सीजन गई। अब उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगी, डायरेक्ट टिश्यू के पास। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, और इसको साथ ही साथ बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो हमने पढ़े सारे स्टेप थे। आगे लास्ट में क्या हुआ,
टिश्यू ने उसको यूज किया, यूज करने के बाद इसको बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो मैंने नहीं लिखा है। यानी हर एक सेल इसको यूज करेगा, किसको यूज करेगा? ऑक्सीजन को। जैसे कि लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे? सेल्यूलर, क्या बोलेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डन। तो इसको यूज किया, यूज करने के बाद जो हमारे पास सेल के पास मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन किया, तोड़ा, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकली है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो भी तो जाएगी, तो वो भी जैसे ऑक्सीजन आई है तो अब यूनिडायरेक्शनल में बैक फ्लो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। आई होप कि इतना समझ आया होगा ज़रूर आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। अब के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।